एक तरफ चल रही थी G20 की बैठक और इस G20 की बैठक में जहां घमासान मचा हुआ था खुद ही, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अब पोलैंड पर दाग दी है मिसाइलें। नाटो की आपातकालीन बैठक शुरू हो गई है। क्या विश्व युद्ध शुरू होगा? और आखिरकार क्यों पुतिन ने ऐसा किया? क्या जेलेंस्की ने G20 में जो बात कही उस बात के जवाब में ऐसा किया गया? और आखिरकार पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात आमने सामने हो ही गई। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना आप, ये बाइडेन है, पैजामे में ब्लिंकन है। ये ऐसा लग रहा है जैसे रात के समय अचानक से इमरजेंसी कॉल कर रहे हैं और इसके लिए बाइडेन ने खुद ही ट्वीट किया कि हाँ, मैंने बात की पोलैंड से और पोलैंड से बात करके स्थिति को जाना कि आखिर रूस ने मिसाइलों को क्यों फायर किया है। वैसे G20 मीटिंग जो चल रही है, उस G20 मीटिंग में अमेरिका ये चाह रहा है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट निकले, उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये निकले कि रूस के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में बात होनी चाहिए। अमेरिका इस चीज को काफी समय से चाह रहा था कि G20 का इस्तेमाल इस चीज के लिए हो, पर चीन, भारत, इंडोनेशिया ये नहीं चाह रहे थे। ये देश ये चाह रहे थे, इसके अलावा और भी कुछ देश हैं जो ये चाह रहे थे कि हमने इस फोरम को, इस संगठन को बनाया था अर्थव्यवस्था के लिए। 1999 में दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया, यहाँ पर अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। जब अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी तब इन देशों ने सोचा कि छोटे बड़े सभी देशों को मिलाकर एक संगठन बनना चाहिए ताकि दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखा जा सके, कोई ऐसा न हो कि तबाह हो जाए। और तब से ही G20 की फॉर्मेशन हुई और अभी हालात ऐसे हैं कि अभी अध्यक्षता कर रहा है G20 का इंडोनेशिया और इसके बाद करेगा भारत और भारत के बाद वापस करेगा ब्राजील। अब भारत, चीन और इंडोनेशिया और उसके जैसे कुछ और भी देश हैं, लेकिन उन देशों के नाम निकल कर नहीं सामने आ रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, जॉइंट स्टेटमेंट जो होगा उस स्टेटमेंट में हम रूस की कोई बुराई वगैरह नहीं करेंगे। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम ये लिख सकते हैं कि हाँ, पीएम मोदी ने जो बयान दिया था कि ये युद्ध का समय नहीं है, एनर्जी खाद्यान्न संकट को बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये एक तरीके से रूस की बहुत बड़ी जीत थी और अमेरिका और पश्चिमी देश जो अब तक ये चाह रहे थे वो आखिरकार नहीं हुआ था। अब इसी मीटिंग के दौरान एक फोटो और एक वीडियो काफी चर्चा में आता है जिसमें पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की बात कही जा रही थी। ये वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि जिनपिंग आते हैं पीछे से और उसके बाद पीएम मोदी भी आते हैं। दोनों का आखिरकार आमना सामना हो जाता है। जिनपिंग गर्मजोशी के साथ हाथ बढ़ाते हैं तो पीएम मोदी भी हाथ मिलाते हैं। ये एक शिष्टाचार वाली भेंट ही मानी जा रही है क्योंकि दोनों के बीच न तो कोई द्विपक्षीय मीटिंग की बात हुई है और न ही ये अचानक से होने वाली मुलाकात है। हालांकि इस पर भी अभी आपको कई ऐसे लोगों के, खास तौर पर भारत के विपक्षी दलों के अलग अलग कमेंट देखने को मिलेंगे। पर जरा सोचिए, भारत को कंट्रोल करने के लिए अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ कुछ समझौते कर सकता है, अमेरिका पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भारत को अपनी कूटनीति के हिसाब से ही चलना चाहिए। इस मीटिंग से पहले जहां चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने खास तौर पर एक स्टेटमेंट जारी किया था और इस स्टेटमेंट में उन्होंने दिखाया था कि वो चाहते हैं भारत के साथ अच्छे रिश्ते हो। इस स्टेटमेंट में ये कहा था कि दोनों देशों के हितों के लिए अच्छा है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ रिश्ते को अच्छे से बनाकर रखें। हालांकि चाइना की विदेश नीति में ये भी कहा गया कि इस दिशा में दोनों देशों को पहल करना पड़ेगा। अब इस हिसाब से आप देखेंगे तो जिनपिंग यहाँ आए। जब जिनपिंग ने 4 कदम बढ़ाया तो पीएम मोदी ने भी 4 कदम बढ़ाया और ये एक मुलाकात हुई और आखिरकार रूस की जीत होती हुई दिखी क्योंकि स्टेटमेंट में वही चीजें लिखी जाने लगी जो रूस के लिए फायदेमंद थी। पर इस वक्त जेलेंस्की का भाषण शुरू हो गया। हालांकि आपको बता दें, जब जेलेंस्की भाषण दे रहे थे डिजिटल माध्यम से यानी ऑनलाइन होकर, तब लोग ढूंढने लगे कि सरगई लावारोव कहाँ है, यानी रूसी विदेश मंत्री जो आए हुए हैं वो इस वक्त कहाँ हैं। तो पता चला कि वो तो अपने होटल में टहल रहे हैं। अब हमने आपको कल बताया था कि जेलेंस्की ने ये एक बयान दिया था कि युद्ध अब अंत है,
जिससे ये लगा कि हालात सुधर जाएंगे। पर यहाँ पे G20 में जेलेंस्की के बोल एकदम से उल्टे पड़ गए। जेलेंस्की ने एकदम जोशीला वाला एक भाषण दिया और उसने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ रूस पर जीत हासिल करना चाहिए और बाकी देशों को भी साथ आना चाहिए। यूक्रेन की भूमि को मुक्त कराने के लिए हमें अभी और लड़ना पड़ेगा। जेलेंस्की ने अपने सैनिकों से रूसी सेनाओं को देश से खदेड़ने का आह्वान कर दिया। बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मांग कर दी कि रूस को इस ग्रुप से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने G20 ग्रुप को G19 ग्रुप बनाने की मांग की। बैठक को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि अब रूस के विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने और हजारों लोगों की जान बचाने का समय आ गया है। जेलेंस्की ने कहा कि मुझे यकीन है कि अब वो समय आ गया है जब रूसी विनाशकारी युद्ध को रोका जाना चाहिए और इसे रोका जा सकता है। यह हजारों लोगों की जान बचाएगा। आप सभी आ जाइए। अब जेलेंस्की ने यहाँ ये भाषण दिया और वहाँ पर हो गया कांड। अब बीती रात यूक्रेन पर एक के बाद एक कई मिसाइलों ने कहा जा रहा है हमला किया। करीब 100 मिसाइलें दाग दी। इसके अलावे 2 मिसाइलें पोलैंड में भी गिरी है जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने से हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। अब रूसी न्यूज एजेंसी के अनुसार 2 रॉकेट पोलैंड के आबादी वाले क्षेत्र में गिरे हैं जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और सेना घटनास्थल पर मौजूद है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद रूस के विदेश मंत्री ने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर लोगों को भड़काया जा रहा है। हालात को तनावपूर्ण करने के लिए इस तरह का दावा किया जा रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन पोलैंड सीमा पर विध्वंस के इरादे से कोई हमला नहीं किया गया है। वहीं पोलैंड के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि रूसी रॉकेट हमारे क्षेत्र में गिरा है जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद जैसे कि अफरा तफरी मच गई, ये आप देख रहे हैं। लग रहा था सारे नेता आराम कर रहे थे, लेकिन अचानक से NSA, विदेश मंत्री बाइडेन सब इकट्ठा होकर पोलैंड से बातचीत करने लगे और पोलैंड को कहा कि हम समर्थन देंगे। अब पोलैंड एक नाटो देश है। पोलैंड ने फिलहाल तो रूसी राजदूत को बुलाया है और सफाई मांगी है और अब यहाँ पर आपातकालीन बैठक शुरू कर दी है अमेरिका ने। क्या अब आर्टिकल 4 लागू करने का समय आ गया है? अगर आर्टिकल 4 लागू होता है मतलब यहाँ पर युद्ध में अमेरिका और पश्चिमी देश कूद सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, यहाँ जेलेंस्की पूरी दुनिया को मरवा के ही मानेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।